Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 7 Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. This is part 2 of this chapter. This is presented by me Harpreet Singh. So फर्स्ट पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन में से हम लोगों ने ये 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। बाकी के ये 4 टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस एंड मेडिटेरेनियन, ये 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। So our first topic of this video is temperate evergreen forest. So एक चीज हम नोटिस करेंगे, ये टेम्परेट एवरग्रीन है तो ये टेम्परेट रीजन में होगा। हीट जोन्स वाला जो टॉपिक है आपका वो बार बार रिपीट होता रहेगा, तो आप प्लीज अगर आपने उसको अच्छे से नहीं समझा है तो आपको आगे वाले टॉपिक्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप कोशिश करें कि 6 क्लास का जो चैप्टर है आपका हीट जोन्स वाला, आप उसको अच्छे से दोबारा से करते रहें ताकि आपको ये टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ये सब समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा सेकंड वर्ड यहाँ पे आप देखते हो दैट इज एवरग्रीन। तो एवरग्रीन का क्या मतलब है कि ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और इसके ट्रीज के लीव्स शेड नहीं होते। क्या इसका ये मतलब है? नहीं, ट्रीज के लीव्स शेड होते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता और ये साइड बाय साइड चलता रहता है प्रोसेस। नई लीव्स आते रहेंगे, पुराने गिरते रहते हैं, तो ये एट द सेम टाइम प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज हाई। where the rainfall is high, just imagine the rainfall is high। तो ये आप चीज समझने वाली है कि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है। और हम लोगों को पता है कि देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं रेनफॉल। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो ये टेम्परेट रीजन में है लेकिन रेनफॉल ज्यादा रिसीव होती है। तो देखो, ये वाले फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में, लेकिन टेम्परेट रीजन में जो वो रीजन होंगे जहां पे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, उस जगह पे ये वाले फॉरेस्ट होंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और आप एक और देखो, मिड लैटिट्यूडिनल, वही मिड लैटिट्यूड मींस टेम्परेट रीजन है ये। और उसके अलावा ये कोस्टल रीजन इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, कोस्ट के आसपास होंगे ये वाले ट्रीज। ठीक है। दीज आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब देखो, कॉन्टिनेंट्स कितने सारे हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बड़े बड़े। तो ठीक है, तो आप इमेजिन करो जस्ट के कॉन्टिनेंट्स के, पूरे कॉन्टिनेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो पूरे कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड्स में स्पेशली ये होंगे। तो टेम्परेट रीजन लेकिन ईस्टर्न मार्जिन में होंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ ईस्ट यूएसए, ठीक है, साउथ चाइना होगा, और उसके अलावा आपका साउथ ईस्ट ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील का ऊपर वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल में आ जाता है और जो नीचे वाला आ जाएगा उसका साउथ ईस्ट, ईस्टर्न साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट। तो ईस्टर्न साइड में ये वाले फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। अब मिक्स वेराइटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज, देखो अब यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज तो हैं लेकिन मिक्स वेराइटी है, इस चीज को आपको याद रखना है, मिक्स वेराइटी है। मिक्स वेराइटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। द हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कॉनिफेरस ट्रीज and the lowland consist of mixed forest like coniferous and deciduous varieties। अब एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो टेम्परेट एवरग्रीन को, लेकिन टेम्परेट एवरग्रीन के बीच में ही आप 2 टाइप्स पढ़ लोगे यहाँ पे कि कॉनिफेरस ट्रीज भी इसके बीच में ही होते हैं और डेसिडुअस ट्रीज भी इसके बीच में ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। जस्ट यहाँ पे ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, और रेनफॉल ज्यादा होती है। और देखो, उस रीजन में हाई एरिया भी हो सकता है, लो एरिया भी हो सकता है। तो हाई रीजन जितने भी होंगे, हाई लैंड जितने भी होंगे इसमें, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ कॉनिफेरस ट्रीज ही होंगे। और उसके अलावा जो लो लैंड एरिया होगा, जो थोड़ी सी जमीन नीचे होगी, लो एरिया होगा, वहां पे होंगे कॉनिफेरस भी होंगे, डेसिडुअस भी। तो एक मिक्स वेराइटी होगी यहाँ पे। अब देखो, दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। अब देखो, डेसिडुअस वाले जो ट्रीज होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में हो चाहे टेम्परेट में हो, जो डेसिडुअस ट्रीज हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनकी वुड हार्ड होती है, हार्डवुड ट्रीज उनको कहा जाता है। और जो कॉनिफेरस है वो सॉफ्टवुड ट्रीज हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनिफेरस की भी वेराइटी है ये, और ये मिक्स वेराइटी डेसिडुअस की भी है। डेसिडुअस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए वो मेंशन नहीं किए हैं यहाँ पे। तो ओक ट्रीज होंगे यहाँ पे, पाइन ट्रीज होंगे, यूक्लिप्टस ट्रीज होंगे यहाँ पे। तो इस तरह की वेराइटी ट्रीज की होगी यहाँ पे। एंड वाइल्ड लाइफ किस तरह की होगी? वाइल्ड लाइफ होंगी रोडेंट्स। रोडेंट्स होते हैं जैसे रैट होते हैं ना, उस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं। तो जैसे बीवर्स होंगे, रैट्स होंगी, स्क्विरल्स होंगी, और स्क्विरल्स की तरह ही कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, चिपमंक्स उन्हें कहते हैं, वो होंगे। और उसके अलावा अगर स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन की बात करें, तो ये स्पेशली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के केस में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको हम मार्सुपियल्स कहते हैं। मार्सुपियल्स ऐसे होते हैं एनिमल्स जिनकी बॉडी में ही एक थैली टाइप लगी होती है। ठीक है, जैसे एक थैला होता है ना, उस टाइप की एक पॉकेट टाइप बनी होती है, और उसके अंदर वो अपने यंग बेबीज को उसमें रखते हैं। तो जैसे कंगारू है, कंगारू एक बेस्ट एग्जांपल है मार्सुपियल का। तो ये स्पेशली मार्सुपियल्स कहाँ पे होते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के केस में है। और बाकी जिन जो रीजन्स हैं वहां पे हम देखेंगे ये वाले इस टाइप के एनिमल्स होते हैं, बीवर्स होंगे, रैट्स होंगे, स्क्विरल्स होंगे, चिपमंक्स, इस टाइप के होंगे।
देखो ये होता है ओक ट्री, आपने देखा होगा यहाँ पे। और अगर आपने ऐसे रियल में नहीं देखा है कभी ओक ट्री, तो आपने किसी ना किसी मूवी में या किसी ना किसी कार्टून में इसको जरूर देखा होगा। जैसे ये फ्रूट होता है, ओक का फ्रूट होता है, ये आप देख सकते हो इस तरह का। तो इस तरह का फ्रूट आपने जरूर किसी ना किसी कार्टून वगैरह में देखा होगा। आप इसकी लीव्स को भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आप इसको इससे पहचान सकते हो, इस तरह की लीव्स होती हैं। और ट्रीज का मोस्टली शेप इसी तरह की होती है ओक की, तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो। सो पाइन एक कॉनिफेरस ट्री है। पाइन को आप टेम्परेट एवरग्रीन में भी कवर कर रहे हो, और ये सेम आएगा आपका कॉनिफेरस के लिए भी। सो दिस इज पाइन ट्री, ये आप देख सकते हो पाइन का फ्रूट है यहाँ पे। और उसके अलावा ये मैंने देवदार भी इसमें मेंशन किया है, दिस इज सिडार, दिस इज नॉट पाइन, दिस इज सिडार। सो ये कॉनिफेरस ट्री है। आगे आप देख सकते हो यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस तो हर जगह मोस्टली मिल ही जाते हैं। आपने अगर नॉर्थ इंडिया साइड अगर आपने देखे हैं, तो वहां पे यूक्लिप्टस के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में इसे सफेदे का पेड़ भी बोलते हैं, तो आपने ये जरूर देखे होंगे। आप ये इसको लीव से पहचानते हैं। और इन ट्रीज के आसपास बहुत अच्छी सी अलग सी खुशबू आती रहती है इसकी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज बीवर। बीवर आप लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं, डिस्कवरी चैनल पे भी आपने देखा होगा। ये डैम बनाते हैं, ये एनिमल्स बड़े बड़े ट्रीज को कट कर देते हैं, और उससे ये रिवर्स वगैरह पे डैम बना देते हैं। और डैम डैम जब बना देते हैं ये रिवर पे, तो रिवर वाला जो एरिया है वो स्वamp में कन्वर्ट हो जाता है। इसको स्वamps बहुत पसंद है इस एनिमल को। उसके अलावा ये आप देख सकते हो स्क्विरल की तरह एनिमल्स है, लेकिन ये स्क्विरल्स नहीं है, दीज आर चिपमंक्स। उसके अलावा रैट्स तो हमने कॉमन देखे ही है। Our next type is temperate deciduous forest. तो just remember, जब भी ये deciduous word आएगा तो इसका मतलब है कि एक सीजन आएगा जिसमें ये अपने लीव्स को शेड कर देगा। So there will be a dry season. एक पर्टिकुलर सीजन में इसके पत्ते झड़ जाएंगे। नॉर्मली ऑटम सीजन होता है। और ये किस रीजन में है? ये टेम्परेट रीजन में होंगे। तो जो टेम्परेट रीजन में डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे उनको हम बोलेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो, एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ऑब्वियसली आप हायर लैटिट्यूड्स में जाओगे, पहले आप इक्वेटर से ऊपर मूव करना स्टार्ट करोगे तो ट्रॉपिकल एरिया होगा। फिर जब ट्रॉपिक्स को क्रॉस कर जाओगे आप ऊपर, तो टेम्परेट रीजन होगा। तो आप हायर ही जा रहे हो ना लैटिट्यूड्स में, चाहे आप इक्वेटर से ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, आप लैटिट्यूड्स में हायर ही जा रहे हो। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। तो अब ये आप एरिया देख लेना ध्यान से, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, आप देखते जाओ, इन नोट करते जाओ यहाँ पे कॉमन क्या है। उसके अलावा न्यूजीलैंड, उसके अलावा सदर्न चिली, और उसके अलावा कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। उसके अलावा इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखो ये टेम्परेट रीजन में है, सो दे रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा रेनफॉल रिसीव होगी एंड एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर हो चाहे रेनफॉल हो, दोनों इसे मॉडरेट मिलेंगे। और दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, और ये अपने लीव्स जरूर शेड करेंगे, ये ड्राई सीजन जरूर होगा। यही इसकी पहचान है, जिसके पत्ते झड़ते हैं एक सीजन में, ऑटम सीजन जनरली, उसी को हम डेसिडस बोलते हैं। दीज ट्रीज हैव थिक ट्रंक एंड ब्रॉड लीव्स। अब देखो ये जो ट्रीज हैं उसकी एक थिक ट्रंक होती है, मतलब जो पेड़ का जो बीच में तना होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, जैसे आप देखें, जैसे ये आपका पेड़ है, तो ये जो बीच वाला तना ये काफी थिक हो सकता है, काफी मोटा हो सकता है। और जो इसके लीव्स हैं वो भी बड़े बड़े होंगे, ब्रॉड लीव्स होंगे, बड़े बड़े होंगे। दे आर नॉट वेरी टॉल। अब डेसिडुअस के केस में ट्रीज आर नॉट वेरी टॉल। दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन एंड रिमेन विदाउट लीव्स थ्रू आउट द विंटर सीजन। तो देखो ऑटम सीजन में इसके पत्ते झड़ जाएंगे, और पूरे विंटर सीजन में ये विदाउट लीव्स ही रहेंगे ट्रीज। फिर दोबारा से स्प्रिंग सीजन आएगा, लीव्स आने स्टार्ट होंगे। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, मेपल, पॉपुलर, बीच एक्सेट्रा। सो ये आप नोटिस कर सकते हो कि ओक ट्री है, एश ट्री है, ये दूसरी वेराइटीज में भी आते हैं, दूसरे टाइप के फॉरेस्ट में भी आते हैं, और यहाँ पे भी हैं। तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो ओवरलैप होते हैं। ऐसा फिक्स नहीं होता कि ट्रॉपिकल में आप चले गए, टेम्परेट में आप चले गए रीजन में, तो बिल्कुल ट्रॉपिकल एकदम ट्रॉपिक वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पूरी लाइन तक पहले अलग ट्रीज है उसके बाद अलग ट्रीज है, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे ट्रीज चेंज होते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं, मिक्स होते हैं। बहुत सारे जो टेम्परेट वेराइटीज हैं, बहुत सारे वो ट्रॉपिकल रीजन के बीच में भी होते हैं, तो ये मिक्सड होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज्यादा कौन से टाइप के ट्रीज हैं, तो हम उसको मेंशन करते हैं। सो मेपल ट्रीज हो सकते हैं यहाँ पे, पॉपुलर, बीच, ये वाले ट्रीज हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ भी बहुत कॉमन होती है यहाँ पे, डियर होंगे, फॉक्सीज होंगी, वुल्फ्स होंगे, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं यहाँ पे। और बर्ड्स भी मिल जाती हैं, जैसे फीसेंस हैं और मोनाल्स हैं, इस टाइप के बर्ड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ये आप ट्री देख सकते हो, दिस इज मेपल ट्री। आप इसको इस पत्ते से पहचान सकते हो, ये ट्रीज आपने देखे होंगे। और अगर ट्री नहीं देखे होंगे तो ये लीव जरूर आपने देखी होगी। कनाडा का जो नेशनल फ्लैग है उस पे भी ये लीव बना हुआ है। देखो उनको इतना पसंद आई ये ट्री, उन्होंने इसको नेशनल फ्लैग में पत्ते को जगह दे दी। अगर आप कभी शिमला आए हो तो ये वाले ट्रीज बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे। शिमला में कॉनिफेरस ट्रीज भी मिल जाते हैं, ये वाले ट्रीज भी मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पे। अब ये बहुत कॉमन ट्री है, पॉपुलर ट्री, आपने देखा होगा। पॉपुलर ट्री से प्लाईवुड बनती है। नॉर्थ इंडिया साइड अगर आप देखोगे तो पॉपुलर के पेड़ बहुत होते हैं यहाँ पे।
देखो पॉपुलर से प्लाईवुड बनती है और प्लाईवुड से आपका मोस्ट ऑफ द फर्नीचर आजकल जो बनता है वो उसी से बनता है, प्लाईवुड से। और डियर होता है यहाँ पे, और वुल्स जैसे एनिमल्स हो सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी इज कॉनीफेरस ट्रीज। तो कॉनीफेरस ट्रीज क्या होते हैं, देखो हायर लैटिट्यूड्स में जब आप जाओगे, सिर्फ हायर लैटिट्यूड्स में नहीं, अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड्स में भी चले जाओगे, मतलब आप चाहे आप ट्रॉपिकल एरिया में हो लेकिन आप हाइट पे चले जाते हो, हाइट वाले रीजन पे चले जाते हो, तो वहां पे भी आपको ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। इनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। नॉर्मली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये ट्रीज होते हैं ज्यादातर। और उनको वहां पे क्या बोला जाता है, टाइगा बोला जाता है। टाइगा क्यों कहते हैं इन्हें, टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड। ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है टाइगा, और टाइगा का मतलब होता है प्योर और अनटच्ड। मीन्स ये ट्रीज बिल्कुल आपको यहाँ पे कॉनीफेरस की वैरायटी ही मिलेगी और कोई ट्रीज मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे मिक्स नहीं होते बिल्कुल भी। जब आप इस इतने हाई लैटिट्यूड पे चले जाते हो तो बाकी जो ट्रीज होते हैं, डेसिडुअस हो गए, मिक्स टाइप के फॉरेस्ट हैं, मिक्स टाइप के जो ट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ कॉनीफेरस ट्रीज होते हैं और दूर दूर तक आपको सिर्फ कॉनीफेरस ट्रीज ही नजर आएंगे। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर ऑल्टीट्यूड्स। मैंने आपको बताया ना, चाहे आप हायर लैटिट्यूड्स में चले जाओ चाहे आप हायर ऑल्टीट्यूड्स में चले जाओ, एक ही बात होती है। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स में भी ये मिल जाते हैं। दे फाउंड इन द हिमालयाज इन अबंडेंस। अब देखो हिमालयस कहाँ पे है, क्या हिमालयस 50 टू 70 डिग्री के बीच में है, लैटिट्यूड के बीच में नहीं है। हिमालयस टेम्परेट से ट्रॉपिकल रीजन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी ये कॉनीफेरस की है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है, हाइट बहुत ज्यादा है। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। अब देखो जो कॉनीफेरस की वैरायटी है ये भी एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो वाले ट्रीज ही हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। एवरग्रीन का मतलब है इनके ट्रीज एकदम से शेड नहीं करते, देयर इज नो ड्राई सीजन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एवरग्रीन का मतलब यही है। और उसके अलावा ये वुड कैसी होती है, सॉफ्टवुड होती है। अब ये सॉफ्टवुड और हार्डवुड का क्या फिनोमिना है, देखो हार्डवुड जो होती है उससे आप क्या करते हो, वो वुड काफी हार्ड होती है तो उससे आप फर्नीचर बनाते हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो। लेकिन ये वाले जो ट्रीज होते हैं इनकी वुड इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, इससे आप क्राफ्टिंग वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा देखो इससे क्या होता है, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। इस ये जो सॉफ्ट वुड होते हैं इससे पल्प बहुत अच्छा बनता है। पहले वुड को बहुत छोटे छोटे पीसेस में पाउडर टाइप बनाया जाता है, उससे पल्प बनता है। और उससे क्या बनता है, वो पल्प यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड न्यूज प्रिंट। तो जो न्यूज पेपर आप पढ़ते हो वो वाला जो कागज होता है, या फिर नॉर्मल जो पेपर आप नोटबुक्स वगैरह बुक्स होती हैं आपकी, तो वो पेपर इस वुड से बनता है। उसके अलावा माचिस बनती है इससे, मैच बॉक्सेस बनती हैं, और जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियां होती हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह पैक होके आते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं तो वो सब इससे बनते हैं, सॉफ्टवुड से बनते हैं। और इसकी वेराइटीज कौन कौन सी हैं, ये है चीड़ है, पाइन है, सेडार है। ये ट्रीज मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ, आप वीडियो को दोबारा से बैक जाके वो ट्रीज को देख सकते हो। और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे किस तरह की होती है, देखो सिल्वर फॉक्स होगी, मिंक होगी, पोलर बियर होंगे। पोलर बियर तो देखो नॉर्मली सिर्फ पोलर रीजन में ही मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन ये जो सिल्वर फॉक्स है, मिंक्स है, आपको ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे भी मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज मिंक, दिस इज सिल्वर फॉक्स एंड दिस इज पोलर बियर। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। तो देखो अभी तक आप लोगों ने पैटर्न एक नोट किया होगा। अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दे आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये आपने एक पैटर्न देखा होगा, अभी तक मैंने आपको बताया था ना, नोटिस करना है ये चीज। अब देखो ये जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स होते हैं ये किससे कवर होते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन से और टेम्परेट डेसिडुअस से, ठीक है। लेकिन अब आप देखो कि जो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, अब देखो वेस्ट कौन कौन से डायरेक्शन के, वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। सो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो डायरेक्शंस आप देख लो यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ, सो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है, समझे आप। सो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो पूरे कॉन्टिनेंट में जो ये वेस्टर्न एंड साउथ वेस्ट मार्जिन होंगे कॉन्टिनेंट्स के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट्स के ये जो मार्जिन होंगे वहां पे किस टाइप के फॉरेस्ट होंगे, वहां पे होंगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब ये मेडिटेरेनियन इसको क्यों कहा जाता है, देखो इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी मैं आपको अभी मैप पे दिखाऊंगा। तो ये मेडिटेरेनियन सी जो एक रीजन है, और स्पेशली क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास इस टाइप का वेजिटेशन होता है, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इस टाइप के सेम टाइप के ट्रीज होते हैं, सेम टाइप का वेजिटेशन होता है, तो उसको भी हम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन ही कहते हैं। यही रीजन है इसका। अब देखो मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये तीनों मिलते हुए नजर आते हैं इसके आसपास, ठीक है, और इसीलिए ये नेम आया है मेडिटेरेनियन। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। मैंने बताया ना आपको कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसके अलावा भी वर्ल्ड में कहीं अगर सेम टाइप के वेजिटेशन होते हैं तो उसको भी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन ही कहा जाता है।
कहाँ कहाँ है ये देखो, यूएसए में कैलिफोर्निया रीजन पड़ता है, ये वेस्टर्न मार्जिन में है यूएसए के, तो वहां पे है। साउथ वेस्ट अफ्रीका में है, वहां पर है। साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और डायरेक्शन है साउथ वेस्टर्न। उसके अलावा साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। तो बताया ना मैंने आपको, वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न मार्जिन, तो ये वाली जो डायरेक्शंस हैं कहीं भी कॉन्टिनेंट में होंगी तो वहां पे इस टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे। ये आप देख सकते हो, दिस इज यूरोप, ये आपको दिख रहा है सारा, दिस इज यूरोप, यहाँ पे ये एशिया है, ठीक है, ये दिस इज एशिया एंड दिस इज अफ्रीका, तो तीनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज मेडिटेरेनियन सी, आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज हैं आसपास, आप ये भी देख सकते हो, इजिप्ट है, लीबिया है, टनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, इटली, इटली तो बिल्कुल बीच में है मेडिटेरेनियन रीजन के, देख सकते हो आप। तो ये सारे के सारे रीजन्स मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है ना, स्पेशली इस रीजन में जो वेजिटेशन होता है, अगर उस टाइप का वेजिटेशन पूरी दुनिया में कहीं पे भी मिलता है तो उसको भी हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट या मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन बोल देते हैं। अब देखो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसा होता है, मेनली सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं ना उस टाइप के ट्रीज होते हैं। अब देखो खट्टे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस होंगे, फिग्स होंगे, तो ये खट्टा भी है, हल्का सा मीठा भी है, फिग है, मतलब विटामिन सी है इसमें, सिट्रस फ्रूट है, ठीक है ना। उसके अलावा ऑलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं, तो इस टाइप के जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सो वो मिलते हैं ज्यादातर यहाँ पे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में। And they are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. इस रीजन में जो नेचुरल वेजिटेशन था, अभी दूसरे टाइप का भी जो वेजिटेशन था इस रीजन में, लोगों ने वो सारा का सारा रिमूव कर दिया और लोग स्पेशली यही जो ट्रीज होते हैं मेडिटेरेनियन वाले, इन्हीं को ज्यादा यहाँ पे ग्रो करते हैं। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ तो ज्यादा नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। तो देखो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। देखो यहाँ पे समर्स किस तरह के होंगे, समर्स हॉट होंगे लेकिन ड्राई होंगे, तो समर सीजन में कोई रेन नहीं होगी लेकिन विंटर सीजन में रेन पड़ेगी यहाँ पे। तो ये चीज समझने वाली है कि विंटर सीजन में यहाँ पे रेन पड़ेगी और जो समर्स होंगे वो ड्राई रहेंगे। अब देखो मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स and wax coated leaves which help them reduce transpiration. So ट्रांसपीरेशन आप साइंस में पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। देखो जब लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन होता है वाटर का, ये पूरा प्रोसेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो ये अपने आप को ट्रांसपीरेशन से कैसे प्रोटेक्ट करता है, देखो हॉट ड्राई समर्स होंगी, ठीक है, तो उसमें इसकी जो पेड़ों की जो छाल होती है, ठीक है, बार्क जो होती है, ट्रीज के ऊपर एक पूरी लेयर बनी होती है जो वो काफी थिक होती है, वो काफी थिक होगी तो वहां से ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो इसकी लीव्स होती हैं वो वैक्स कोटेड होती हैं, ऐसे चमकती हैं उसकी लीव्स, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी वैक्स से कवर्ड हो। तो इस तरह की वो हार्ड सी लीव्स होंगी तो उसमें से ट्रांसपीरेशन कम होगा, बहुत कम होगा। और देखो क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ज्यादातर फ्रूट कल्टीवेशन ही किया जाता है। देखो ऑरेंजेस हैं, फिग्स हैं, फ्रूट कल्टीवेशन किया जाता है और इसीलिए मेडिटेरेनियन रीजन्स आर आल्सो नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलिव की क्रॉप लगाई हुई है, ये आप देख सकते हो ऑलिव फ्रूट है यहाँ पे। ऑलिव कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, हर चीज में, खाना बनाने में ऑलिव ऑयल, हर चीज में ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव देखो इसको हिंदी में हम लोग जैतून भी बोलते हैं, ऑलिव ऑयल को जैतून का तेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग इसको बहुत ज्यादा कल्टीवेट करते हैं वहां पे और हर चीज में, हर खाने में ये ऑलिव ऑयल जरूर यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बात की सिट्रस फ्रूट की, तो ये आप ऑरेंजेस देख सकते हो, तो ऑरेंज कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा ऑरेंज से मिलते जुलते और जो होते हैं जैसे लेमन हो गया या और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उस टाइप के भी सारे फ्रूट्स यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। और उसके अलावा ग्रेप्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं, ग्रेप्स भी इनकी स्पेशलिटी है। देखो इस मेडिटेरेनियन रीजन में और दूसरे टाइप के वेजिटेशन बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा ग्रास नहीं होती, तो यहाँ पे इसलिए कैटल नहीं पालते ये लोग, जैसे गायें भैंसे हैं उनके लिए, क्योंकि ग्रास ही नहीं है इस रीजन में, इसलिए गायें भैंसे कम पालते हैं। और इस रीजन में ये ग्रेप्स कल्टीवेशन करते हैं, तो इसलिए ये दूध नहीं पीते, ये यहाँ पे वाइन पीते हैं, हर चीज के साथ, खाने के साथ वाइन पियेंगे, सुबह शाम वाइन पीते रहेंगे, ठीक है। ग्रेप से वाइन बनाते हैं ये लोग और उसको कल्टीवेट करते हैं ज्यादातर। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 फिनिश होता है। मिलते हैं अब आपको थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।